एस्ट्रो स्पिरिचुअल टॉक में आपका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली, पद्धति और इस सच्चे इंसाफ को देखकर उनकी बढ़ती लोकप्रियता के चलते विपक्ष न जाने कैसे कैसे बेबुनियाद खुद परेशान होने के लिए, खुद फंसने के लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं। कभी मोदी के लिए, कभी योगी के लिए, कभी आरआई सर के लिए, कभी बीएलओ मर गए, आत्महत्या कर रहे, ये हो रहा वो हो रहा, दुनिया भर की बातें बेफजूल की। पब्लिक सब समझ रही है, सब जानती है, पब्लिक मूर्ख नहीं है। तो देख रही है कौन क्या है, कौन क्या कर रहा है। 17 से पहले क्या था उत्तर प्रदेश में, 17 के बाद क्या है उत्तर प्रदेश में। माँ, बहन, बेटी कैसे सुरक्षित है, कैसे माफिया, बदमाशियाँ और अनेक प्रकार की गुंडागर्दी सब मुट्ठी में बंद हो गई है, गायब हो गए हैं। जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं। राम का आए, उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना प्रारंभ हो चुकी है। इस सच्चाई से बौखलाहट आकर अखिलेश बाबू के नेता, अभिनेता, शागिर्द उनके उल्टे सीधे बयानबाजी, उल्टे सीधे चक्कर चला रहे हैं। इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। सिर्फ अपने घटियापन का प्रदर्शन, ओछी हरकतें और ये अपशब्दों का अव्यावहारिक सब बातें पब्लिक की समझ में आ रही हैं। खैर छोड़िए, ये तो एक जानकारी के लिए जनरल बात है, सब देख रहे हैं जो भी कुछ हो रहा है। मैं तो एस्ट्रोलॉजिकल ये बात कहना चाहता हूँ। आदित्य योगी जी का जो जन्म कुंडली का मंगल है और केतु, इन दोनों के सामने बड़े बड़े महारथी पानी भर जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएगा कोई। तीन साल योगी जी सांसद रहे एक योग के ऊपर। जब जब वो इवेंट में गोचर में योग बना, तब तब मोदी की तरह योगी जी भी एक कदम आगे। उसके बाद पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने, उस समय एक नहीं, उनके जन्म कुंडली के जन्म के तीन योग इवेंट में बने हैं। गोचर में बनकर ईश्वर ने भी उनको अनुमति प्रदान की है। 2017 में, 2022 में और अब 2027 आ रहा है। तो ये 2027 में चुनाव हो या सितंबर अक्टूबर 2026 में हो, दोनों ही परिस्थिति में इवेंट के अंदर वो 5 योग बनने जा रहे हैं जो उनके जन्म के योग हैं, बाय बर्थ। काफ़ी ज्योतिष भाइयों को उनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, वो सब जानते हैं कि कौन कौन से योग हैं। सामान्य जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं। लगन का स्वामी सूर्य दशम भाव में, उनके साथ बैठे हैं सप्तमें शनि और एकादश भाव के स्वामी बुध। आपको
एकादश भाव में दशम भाव के स्वामी शुक्र बैठे हैं और साथ में बैठे हैं भाग्य स्थान के स्वामी मंगल और शुक्र। मंगल और शुक्र, बुध और सूर्य और साथ में शनि, 3 योग ये हो जाते हैं। चौथा योग होता है कि पंचम भाव का स्वामी गुरु स्वग्रही होकर नवम भाव के स्वामी मंगल और दशमेश शुक्र को देख रहा है, लगन को देख रहा है। और जो इसमें सबसे शक्तिशाली योग है, जो उनके चरित्र का परिचय देता है, जो उनकी नाइंसाफ़ी को प्रमाण देता है, जो उनकी दरिया दिली को, उनकी ताकत का, बुलडोज़र का, लंगड़ा ऑपरेशन का, और वो जो आज तक किसी शासक ने नहीं किया, कर दिखाया है पब्लिक की सुरक्षा के लिए, जनता की भलाई के लिए, माँ बहनों की, बेटियों की सम्मान के लिए, देश के लिए, मातृभूमि के लिए और सनातन के लिए। वो योग है मंगल और केतु की दृष्टि दशम भाव पर। ज्योतिष भाई अच्छी तरह से समझ लेना, ये योग शायद आपको इस रहस्य को बताने में मुझे कोई कोताही नहीं है। एक नहीं, मैं इसकी अनेक मिसालें दे सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको ये भी बता दूँ, मिथुन राशि के अंदर और तुला राशि के अंदर जब जब मंगल 20 से 30 डिग्री के अंदर होंगे तो वो लगभग पुनर्वसु नक्षत्र गुरु के अंतर्गत होंगे। गुरु का ज्ञान और ताकत के साथ इंसाफ, जनता का कल्याण, धर्म की